जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप का तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए ये बिहार स्पेशल आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। और जैसा कि पिछली वैकेंसी जो अभी फ़िलहाल इसका फिजिकल चल रहा है, इसमें बहुत से छात्र जो है जिनको निराशा हाथ लगी है, उनका किन्हीं कारणवश जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो बहुत की दुख की बात है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट थे, पढ़ने में अच्छे खासे थे, लेकिन उसका जो है नॉर्मलाइजेशन के कारण से जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो ये आयोग की जो है ये सरासर गलती कहेंगे या जो भी कहेंगे, ठीक है। तो मैं उन सभी मेरे भाइयों से, प्यारे भाइयों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग निराश मत होइए, ठीक है। फिर से नई सिरे से जो आपको स्टार्ट करना है और नई वैकेंसी आपका जो है फरवरी से मार्च के आसपास में आ जाएगा। और आपने पिछले वैकेंसी में क्या गलती कहाँ किया है, इसको अब सुधारने का बिल्कुल मौका आपके पास है। और न्यू वैकेंसी के लिए आपको अभी से ही तैयार होना है। जैसा कि आपको पिछली वैकेंसी में जो है बिहार स्पेशल से बहुत ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और इस सेशन में हम लोग जो है बिहार स्पेशल को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एनसीईआरटी बेस पे आधारित जो है क्वेश्चन है, और लगातार आपको जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय जो है द्वारा जो है ये इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये प्रदान किया गया था, ठीक है। जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये प्रदान किया था। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, ठीक है। दानापुर छावनी के जो है भारतीय सैनिक था, तो दानापुर छावनी में जो है ये कब विद्रोह किया गया था? तो ये आपका जो है 25 जुलाई 1857 ईस्वी को जो है इसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी अभी क्लास अभी चल रहा है आपका, ये सभी आपके जो है रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। और लाइव क्लास जो पहले आपका चलता था, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि जो है कौन से समय बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो उस एक पार्टिकुलर समय को हम लोग जो है फिक्स करेंगे, और इस फिक्स समय में हम लोग जो है ये लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। और खास करके न्यू स्टूडेंट से आप लोग से निवेदन है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर देखेंगे कि बिहार के किस जो है जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी, ठीक है। क्या कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों के जो है बहिष्कार किया गया था, ठीक है। तो कौन से जेल में जो है विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया दिया गया था, यानी कि विदेशी वस्त्र जो पहनने के लिए दिया गया था उसको साफ जो है उतार करके फेंक दिया गया था, ठीक है। कौन से जेल में हड़ताल हुआ था? तो ये आपका जो है सारण यानी कि छपरा के जेल में जो है ये हड़ताल हुआ था। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि प्रांतीय सरकार का प्रधान जो है ये कौन थे, ठीक है। तो भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे इनमें से जो है ये आपके आचार्य नरेंद्र देव जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। और ये भी क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके जो है सभी मैंने पहले ही बताया था, जितना भी आपको पूछा गया है सभी एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और बिहार स्पेशल से जो आपको जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल को खत्म कर रहे हैं, और इसका जितना भी आपका क्लास होगा सभी क्लास का ये पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ है सभी आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे हम लोग।
6 का देखेंगे कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, ये कौन था? तो ये आपका जो है ये बिहार बंधु था। ठीक है, क्या नाम था? बिहार बंधु जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, जो कि आपका 1874 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। कौन? तो बिहार बंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर आपका जो है ये कौन था? तो ये विलियम टेलर था। ठीक है, कौन था? विलियम टेलर था। ये भी क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको है सभी आपको जो है ये ध्यान से चला और सिर्फ आपको रिवीजन करते चलना है। ठीक है, और जितना भी नोट्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है, सभी को आप जो है ये संकलित करके रखेंगे, एक जगह रखेंगे और सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, और इस क्लास में आपको जो है ये लगाते चलना है, एक बार जो है रिवीजन करते चलना है और बाद में आप जो है सारे PDF को एक बार रिवीजन करते चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह जो है ये कहां से शुरू किया था? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है चंपारण से जो है ये प्रथम सत्याग्रह जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेनी बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? ठीक है, कहाँ कर रहा है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो है RN माधोलकर द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो आपके पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था तो किस पाल वंशीय शासक काल में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है ये इंद्रधुम्न पाल के जो है ये शासन काल में हुआ था। ठीक है, कौन से? इंद्रधुम्न पाल के शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर आक्रमण किया था? ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है ये बिहार पर आक्रमण जो किया था किसको हरा करके किया था? तो आपका जो है ये हिसामुद्दीन एवाज को जो है ये हरा करके, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो है ये कौन था? तो दाऊद खां कररानी था, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? ठीक है, आईने अकबरी जो है ये किताब के द्वारा जो है ये बताना है कि बिहार जो है ये कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है ये 7 जो है आपके सूबों में जो है ये विभक्त था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आईने अकबरी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। आईने अकबरी क्या है? तो आईने अकबरी जो है ये बाबर के जो है ये शासन काल के साथ साथ इनके जीवनी पर आधारित जो है इसमें जो है ये चर्चा किया गया है। और आईने अकबरी के लेखक जो है ये कौन थे? तो ये आईने अकबरी के लेखक जो थे ये आपके अकबर के शासन काल में ही जो नवरत्न थे, यानी कि उनके दरबार में जो कवि थे उनके द्वारा जो है ये अबुल फजल थे। तो अबुल फजल द्वारा जो है ये आईने अकबरी लिखा गया है और इसको 3 भाग में जो है विभक्त किया गया है। ठीक है, कुछ पार्ट में जो है शासन के बारे में लिखा गया है, कुछ पार्ट में जो है अन्य बारे में जो है आपका लिखा गया है और एक पार्ट में जो है अकबर के जीवनी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इसमें दिया गया है कि इसमें जो है शासन के काल में जो है ये बिहार के जो है कितने सूबे में विभक्त था, ये इसमें जो है ये चर्चा किया गया है। तो ये देखेंगे तो ये जो है 7 सूबे में जो है इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए तो एक एक फैक्ट को आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है और देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था ये 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
16 का देखेंगे कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार के जो विदेह राज्य थे, विदेह राज्य में आर्यों के आगमन यानी कि आर्य जो भारत आया था, बिहार आया था, तो ये आपके जो है आर्यों के आगमन तथा निवास यानी कि वो कहाँ रहते थे, इसका साक्ष्य जो है ये कौन से ग्रंथ में मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको कमेंट करते चलना है। तो ये आपके जो है शतपथ ब्राह्मण में जो है ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, किसमें मिला है, शतपथ ब्राह्मण में मिला है। चलिए नेक्स्ट बात पर बढ़ेंगे। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। ठीक है, तो पहले जो थे भारत जो है कितने महाजनपदों में बटे हुए थे, तो ये 16 महाजनपद में जो है ये बटे हुए थे। ठीक है, इनमें से देखेंगे कि बिहार में जो है वर्तमान में कितने जनपद हैं, तो ये आपका जो है फटाफट आपको बताना है। तो बिहार में जो है ये 3 जनपद हैं। ठीक है, कौन कौन जनपद है, तो देखेंगे कि 16 महाजनपदों में से 3 जो मुख्य महाजनपद थे। ठीक है, तो ये 3 महाजनपद आपके जो है ये बिहार में थे। पहला आपका जो है ये आपका जो है आपका देखेंगे अंग था। ठीक है, अंग जिसे कि अंग का राजधानी कहाँ था, ये आपके भागलपुर का क्षेत्र था। ठीक है, भागलपुर आपका जो है ये अंग प्रदेश था। इसके बाद देखेंगे ये आपका मगध था। ठीक है, मगध भी आपके जो है बिहार में, ठीक है, जिसका जो है राजधानी राजगिरी था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बज्जी था। ठीक है, मगध और ये आपका अंग और बज्जी, ये तीनों जो है ये आपके बिहार में जो है ये महाजनपद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की ओर बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था, फटाफट से आपको कमेंट करते हुए चलना है। तो ये आपके जो है मगध जो साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ये बिंबिसार के शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि मौर्य काल के समय में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसमें मौर्य काल का शासन था। ठीक है, मौर्य शासन था, तो उस समय जो मुद्रा था यानी कि जो पैसा था उसको किस नाम से जाना जाता था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है पन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रुपया पैसा जो लेन देन का जो मुद्रा था, तो इसमें जो किस नाम से जाना जाता था, तो पन के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, और प्राचीन काल में जो है आपके विनिमय का जो मुख्य केंद्र था क्या था, तो ये आपके जो है पहले क्या था, तो आपके वस्तु आदान प्रदान का था। ठीक है, जैसे कि आपके पास यदि मान लिया जाए गेहूं है। ठीक है, आपके पास यदि गेहूं है और आपको यदि चावल की आवश्यकता है, तो यदि आपको चावल की आवश्यकता है तो कैसे आप लेंगे, उस समय तो ना ही मुद्रा था और ना ही कुछ था, तो उनमें से क्या करता था, ये गेहूं इसको जो है ये दे देता था और इसके बदले में ये चावल जो है ये देते थे। ठीक है, इस तरह से आदान प्रदान, वस्तु की आदान प्रदान जो हुआ, इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है ये मुद्राओं का प्रचलन हुआ। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है कौड़ी, चित्ती, कौड़ी, इस तरह से जो है ये मुद्राएं प्रचलन में आई। धीरे धीरे जो है अन्य स्वर्ण मुद्राएं भी चली, इसके बाद जो है आपके चांदी के मुद्राएं भी चली। तो जी बाद में जो है ये धीरे धीरे आपके जो है ये मुद्रा में भी जो है ये परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आपको जो है ये ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों ने आक्रमण का उल्लेख है। ठीक है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका ये पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को जुड़ना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपके जो है धर्मपाल द्वारा जो है ये करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। ठीक है, बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है ये किसने किया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इल्तुतमिश ने जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया, यानी कि सत्ता जो है ये दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है बिहार में कब आक्रमण किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, ये क्या हो जाएगा, तो बख्तियार खिलजी जो है ये
ये 1198 ईस्वी में जो है ये आक्रमण किया, और इसका मुख्य जो है हमें भरपाई किसके द्वारा जो है करना पड़ा, तो ये सबसे पहले जो है आपका जो है ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय था, इस पर इन्होंने आक्रमण करके जो है इसको क्या किया, तो आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है, आग लगा दिया जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, और ये जो है जितने भी इसके पुस्तकालय थे या अन्य जो भी थे ये सभी जो है जल करके राख हो गए। ठीक है, तो किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो बख्तियार खिलजी जो जलाया था, और इनका आक्रमण बिहार में कब हुआ था, तो ये 1198 ईस्वी में हुआ था। इन सारे जो है फैक्ट को आपको जो है ये याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। ठीक है, बिहार शरीफ से जो है राजधानी जो है पटना स्थानांतरित किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है शेरशाह ने जो है ये किया था। ठीक है, क्या किसने किया था, शेरशाह द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है आपका ये आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखिए, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि चावल है, गेहूं है और मक्का है। ठीक है, ये तीनों मुख्य रूप से होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे चावल, गेहूं और मक्का, ये तीनों मुख्य रूप से जो है ये बिहार का मुख्य जो है ये खाद्यान्न फसल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। घोघा झील पूछा जा रहा है कि घोघा झील जो है ये घोघा झील बिहार के किस राज्य में किस जिले में स्थित है। ठीक है, सॉरी जिले होगा। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, फटाफट आपको बताना है। तो ये आपका जो है ये कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स झील से जो है आपको बहुत से क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अधिकतर आपको जो है ये आपके जो है कांवर झील के बारे में पूछा गया था। तो कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपके जो है ये बेगूसराय में जो है आपका ये पड़ता है। ठीक है, और वहीं रामसर यदि पूछा जाए, रामसर भूमि या आर्द्र भूमि के बारे में पूछा जाए रामसर झील, तो ये भी आपके जो है ये बेगूसराय में कांवर झील को जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो बिहार पुलिस में जो है ये ज्यादातर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको बताना है। तो ये आपके जो है कर्मनाशा नदी को जो है ये माना जाता है। ठीक है, कर्मनाशा नदी ये कहाँ स्थित है, तो ये मुख्यतः आपके जो है बिहार झारखंड में जो है ये स्थित है। यानी कि आप जाएंगे उधर कैमूर जिले के, ठीक है, कैमूर जिले के जो बॉर्डर सटता है आपके जो है ये इधर यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यही जो है ये नदी जो आपका बॉर्डर का कार्य करता है। ठीक है, यूपी में आपके जो है ये बॉर्डर का कार्य करता है कैमूर से। ठीक है, और कैमूर से होते हुए ये आपके जो है बक्सर में आकर के जो है ये गंगा में मिल जाता है। ठीक है, ये आपके जो किस में मिल जाता है, तो ये आपके जो है गंगा नदी में जो है ये मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से तो ये यूपी का बॉर्डर का जो है ये भी कार्य करता है, और इससे जो है क्या ये आपको जो है अशुभ नदी के रूप में माना जाता है। ठीक है, कौन सा नदी, तो कर्मनाशा नदी आपको जो है ये माना जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट को आपको जो है याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है, तो आपका जो है ये 94,163 किलोमीटर आपका जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल आपको जो है ये लगता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य जो है आपके चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, विंध्यन चट्टानें जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि जो है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, कौन से प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है, तो ये आपका जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कब होता है लौटता मानसून प्रारंभ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है ध्यान देंगे ये अक्टूबर के मध्य में जो है ये लौटता मानसून जो है ये प्रारंभ होता है। यानी कि
ए नंबर आपका जो है निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल आपके लिए जो है कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपने जो है बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है तो आपको मालूम होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और यदि आपको जो है लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नारायणी नदी या सदा नीरा नदी के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है गंडक नदी को ये सदा नीरा या आपके नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, कौन सा फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो है बोई जाती है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है चावल को जो है ये बोई जाती है। ठीक है, और ये आपके जो है निम्नलिखित में से जो पूछा जा रहा है ये बिहार के क्षेत्र में जो है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको जो है ये ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि बिहार में जो है जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है ये चावल जो है ये बोई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो है किस वर्ष शामिल किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको बताना है। तो ये आपके 1991 में जो है ये शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दलदली मिट्टी की बहुलता जो है बिहार के किन क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ जो है ये दलदली मिट्टी होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है ध्यान देंगे, यहाँ दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ आपको जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या इन उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि आपका जो है ये दलदली मिट्टी जो है ये मुख्यतः बिहार में जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके जो है ये पश्चिम चंपारण में जो है ये आपका जो है ये पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में आपका जो है ये दलदली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको जो है ये ध्यान से देखना है और याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ये किस वर्ष किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये 1904 ईस्वी में जो है ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर जो है सबसे अधिक जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रोहतास जिले में जो है ये चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए और वही अबरक की हम बात करें तो अबरक आपके जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है ये कितना है, तो 2011 के अनुसार जो है शिशु लिंगानुपात आपका जो है 935 है। ठीक है, और जितने भी आपके जनगणना अभी रिसेंटली हुए हैं ये सभी आपके जो है आंकड़ा 2011 के अनुसार से ही जो है आपको लिया जाता है। ठीक है, और यदि अभी तक आपने जो है जनगणना के विशेष के बारे में नहीं देखा है तो इसके लिए आपको एक वीडियो बनाए हुए हैं और बिहार पुलिस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया गया है, और बिहार पुलिस के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां आपको जो है ये जनगणना विशेष आपको जो है ये टोटल क्लास आपको कराए हुए हैं, वहां से आप जो है एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आप जनगणना से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। 41 में देखिए पूछा गया है कि बिहार की औसत वर्षा जो है ये कितना है। ठीक है, औसत वर्षा जो है इसका कितना है फटाफट आपको बताना है। ठीक है, औसत वर्षा आपका जो है 112 सेंटीमीटर जो है ये बिहार में औसत वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या जो है ये कितना है। ठीक है, कितने अनुमंडल है बिहार में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 101 अनुमंडल है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे।
43 देखेंगे। 43 में देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य की आपका कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो है वास्तविक शक्ति ये किसमें निहित होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो मुख्यमंत्री में जो है ये निहित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया है। ठीक है, जहानाबाद से जो है अलग हुआ है कौन, अरवल हुआ है। तो अरवल जो है ये किस वर्ष जो है ये अलग हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपके जो है 2001 में जो है ये अरवल जो है आपके अलग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का जो है ये बात किया गया है, तो ये आपके जो है 243 के बी अनुच्छेद में जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसी राज्य में जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपके राज्यपाल द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, जब समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका नित्यानंद जो है कानूनगो थे। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी आपका जो है ये गौरैया हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपका जो है ये मुखिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये किसे है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार जो है ये किसे है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको जो है क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो सीधे तौर पे आप देखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, ठीक है, ये सीधे आपके जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको महाधिवक्ता है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है और कुलाधिपति है। ठीक है, इन सभी को जो अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन करता है, तो ये आपके जो है ये राष्ट्रपति आपको जो है इनका जो है सीधे नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है किसका, राज्यपाल का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है और ये जिसका भी क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस के रिलेटेड यदि कोई भी आपके मन में डाउट है, यदि कोई प्रश्न है, तो आप सीधे मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप से भी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।